Assalamu alaikum student, how are you? Hope you're all good. Today we are going to start a new chapter, chapter number 8, a game of chance. अगर इसकी मीनिंग देखें लिटरली तो इसकी मीनिंग होगी किस्मत का खेल। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। लेट्स सी। हैव यू एवर वन एनीथिंग इन ए लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? डू यू लाइक सच गेम? क्या आप कभी किस्मत कि गेम को खेला है, ऐसा गेम जिसमें जो पूरी तरीके से आपके लक पर बेस्ड हो, आपकी किस्मत पर बेस्ड हो? अगर खेला हो तो आपको वो गेम कैसा लगता है? क्या आप उसे पसंद करते हैं? आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही गेम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट पार्ट। एवरी ईयर्स ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। अब यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि हर साल ईद के मौके पर हमारे विलेज में एक फेयर लगता था, एक मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। ईद का त्यौहार जो होता था वो तो सिर्फ एक ही दिन मनाई जाती थी, बट जो मेला लगता था वो कई दिनों तक रहता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल काइंड ऑफ गुड्स टू सेल। You could buy anything from a small pin to a big buffalo। यहाँ पर आगे नरेटर कह रहे हैं कि जो ट्रेडमैन्स होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, जो वहाँ पर आकर अपने सामान को सेल करते थे, वो बहुत दूर दराज इलाकों से आते थे और यहाँ पर आकर हमारे गांव में आकर वो अपने गुड्स को, अपने सामान को बेचते थे। और इस मेले में एक पिन से लेकर, इट मीन्स यहाँ पर बता रहे हैं कि छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ आप यहाँ पर बाय कर सकते थे, जिसमें बताया कि आप पिन से लेकर बिग बुफेलो तक बाई कर सकते थे। अब आगे क्या है? अंकल टुक मी टू द फेयर, भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विथ अस। अब इस मेले में मैं अपने अंकल के साथ आया, अंकल मुझे मेले में लेकर आए। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम, और मेरे भैया जो हमारे लिए काम करते थे घर पर, कैम विथ अस, वो भी हमारे साथ आए हुए थे। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। कह रहे कि बहुत ही बड़ा क्राउड था। क्राउड मीन्स भीड़, एक बहुत ही बड़ी भीड़ मेले में थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड। और अंकल हमें उन भीड़ों से होकर हमें लेकर जा रहे थे, वही हमें लीड कर रहे थे। और वो आगे चलते हुए क्या करते हैं, अपने कुछ दोस्तों से मिलते हैं। ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड, दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। और उनके जो दोस्त थे, जो फ्रेंड थे, वो चाह रहे थे कि जो मेरे अंकल है वो उनके साथ कुछ टाइम बिताए, कुछ वक्त दें, साथ में कुछ बातें करें। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। अब अंकल ने मुझसे कहा कि अगर मैं मेला देखना चाहता हूँ तो मैं भैया के साथ मेला देख सकता हूँ तब तक जब तक मेरे अंकल वापस नहीं आ सकते। इट मीन्स यहाँ पर मेरे अंकल कह रहे थे कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें कर रहा हूँ, तब तक अगर मैं चाहता हूँ मेले में घूमना तो भैया के साथ मैं मेले में घूम सकता हूँ। आई वॉज हैप्पी टू डू डैट। और जब अंकल ने मुझसे ये कहा तो मैं ये सुनकर बहुत खुश था। अंकल वार्न मी नेदर टू बाई एनी थिंग, नो टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अब अंकल ने मुझे एक वार्निंग भी दी, एक हिदायत भी दी, ये कह सकते हैं कि नेदर टू बाई एनीथिंग, ना ही कोई सामान खरीदना, नॉट टू गो टू फार, ना ही बहुत ज़्यादा दूर जाना, वाइल ही वाज अवे, जब वो उनके साथ नहीं होंगे। तो दो चीज़ उन्होंने बताया। किसी चीज़, पहली चीज़ ये थी कि किसी चीज़ को ख़रीदना नहीं है, दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना। आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया, ये वादा किया कि आई वुड वेट फॉर हिम, मैं उनका इंतज़ार करूँगा और तब तक किसी सामान को नहीं खरीदूँगा, ना ही कहीं दूर जाऊँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, देयर वर मैनी थिंग आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। अब भैया और नरेटर जो है वो शॉप टू शॉप, इट मीन्स टहलना स्टार्ट कर देते हैं, उस फेयर में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। एक शॉप से दूसरी शॉप पर जाते हैं, फिर अगली शॉप पर जाते हैं, और ऐसा करते हुए बहुत सारी चीज़ों को नरेटर देखते हैं। और उन सारी चीज़ों को देखने के बाद उनके मन में आता है कि मैं इन चीज़ों को ख़रीद लूँ, बट
उनके अंकल ने वार्निंग दी थी कि जब तक वो ना आ जाए तब तक किसी सामान को नहीं खरीदना, इसलिए वो अपने अंकल का वेट कर रहे थे किसी भी सामान को बाय करने के लिए। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप। द शॉपकीपर वाज neither यंग नॉर ओल्ड, ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। और ऐसा टहलते टहलते हम एक लकी शॉप पर पहुँचे, एक दुकान जिसका नेम क्या था, लकी शॉप, उसके पास पहुँचे। और लकी शॉप का जो शॉपकीपर था उसके बारे में नरेटर बता रहे हैं कि वो ना तो यंग था ना ही ओल्ड था, इट मीन्स ये कह लें मिडिल एज का था। ही सीम नेदर टू स्मार्ट नॉट टू लेज़ी, और वो कैसा दिखता था, ना ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट था ना ही बहुत ज़्यादा लेज़ी था। तो वहाँ यहाँ पर उसके जो अपीयरेंस था उसके बारे में नरेटर बता रहे हैं कि वो कैसा दिखता था। He wanted everybody to try their luck. There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down. अब आगे क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, वो चाहता था कि हर एक इंसान जो इस मेले में आया हुआ वो अपने किस्मत को एक बार आजमाए वहाँ पर। कैसे, कह रहे हैं कि टेबल पर कुछ, देयर वाज डिस्क ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ डिस्क रखे हुए थे और उन पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। उस पर क्या, 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए थे। ऑल यू हैव टू डू वाज टू पे 50 पैसा, pick up any 6 discs, add up the numbers on the disk and find the total। अब उसके बाद कह रहे हैं कि कैसे उस खेल को खेलना था, कैसे उस चांस के गेम को खेलना था। कह रहे हैं कि आपको जो करना था वो क्या था, सबसे पहले आपको 50 पैसे पे करना था और 50 पैसे पे करने के बाद आपको ऑन टेबल पर रखे हुए डिस्क में से किन्हीं 6 डिस्क को लेना था। ऐड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क, और उस डिस्क के ऊपर जो नंबर लिखे हुए थे उन सबको ऐड करना था। एंड फाइंड द टोटल, उसके बाद आपको टोटल निकालना था। द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वाज योर्स, और ऐड करने के बाद जो भी नंबर आता और वो नंबर जिस आर्टिकल के साथ मैच कर जाता वो आर्टिकल आपका होता। फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं कि ऐड करने के बाद आपका नंबर आया हुआ है 20, तो जिस आर्टिकल पर 20 लिखा होगा वो आर्टिकल आपका हो जाएगा। तो ये था गेम ऑफ चांस। अब आगे देखते हैं। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क्स, ही एडेड अप द 2 नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वाज 15। ऐसे में हमने देखा कि एक ओल्ड मैन आता है, वो 50 पैसे पे करता है, पे करने के बाद 6 डिस्क को लेता और उसके बाद जो 6 डिस्क पर नंबर लिखे हुए थे उनको ऐड करता है। ऐड करने के बाद क्या उसका नंबर आता है, टोटल 15 आता है। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क 15 विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। उसके बाद 15 आने के बाद जिस आर्टिकल पर भी 15 लिखा हुआ था उस आर्टिकल को उस ओल्ड मैन को दे दिया गया। और वो क्या था, वो बता रहे हैं कि वो एक ब्यूटीफुल क्लॉक था, उसी पर 15 नंबर लिखा हुआ था, उस आर्टिकल को उसे दे दिया गया। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक, सॉरी ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक खूबसूरत सी घड़ी थी, लेकिन वो आदमी जो है उस घड़ी को नहीं लेना चाहता था। द शॉपकीपर obliged हिम बाय पेइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज। तो शॉपकीपर क्या करता है, वो 15 रुपये देकर उस ब्यूटीफुल क्लॉक को ले लेता है। इट मीन्स वो शॉपकीपर को वापस ब्यूटीफुल क्लॉक को दे देता है और उस ब्यूटीफुल क्लॉक के प्लेस पर जो शॉपकीपर है उसे 15 रुपये पे कर देता है। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, और 15 रुपये पाकर, 15 रुपीज़ को पाकर जो ओल्ड मैन है वो बहुत खुशी खुशी प्लीज वे में चला जाता है। देन अ बॉय ए लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। उसके बाद एक लड़का आता है जो क्या था, मुझसे ओल्डर था, थोड़ा ओल्डर था, थोड़ा बड़ा था। आई ट्राइड हिज लक, वो भी अपनी लक को ट्राई करता है। ही गॉट ए कॉम वर्थ 25 पैसे। तो वो क्या करता है, उसे क्या मिलता है, कॉम मिलता है, कंघी मिलती है जिसकी वैल्यू क्या थी, 25 पैसे। द शॉपकीपर लुक नेदर हैप्पी नॉर सैड, ही बॉट द कॉम फॉर द बॉय फॉर 25 पैसा। अब ये देखकर जो शॉपकीपर था वो ना ही बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था ना ही सैड। तो वो क्या करता है, उस कॉम को 25 पैसे में बाय कर लेता है उस बॉय से। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़।
तो जो बॉय है वो अगेन अपनी किस्मत एक बार फिर से अगेन अपनी किस्मत को ट्राई करता है और इस बार उसे क्या मिलता है, एक फाउंटेन पेन मिलती है और उस फाउंटेन पेन की वैल्यू क्या थी, 3 रुपीज़। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम एंड गोट ए रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। अगेन वो क्या करता है, अगेन वो अपनी किस्मत को आजमाता है और इस बार उसे क्या मिलती है, एक रिस्ट वॉच मिलती है, कलाई घड़ी मिलती है जिसकी वैल्यू क्या थी, 25 रुपीज़ थी। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 रुपीज़। और अगेन वो फोर्थ टाइम अगेन ट्राई करता है और इस बार उसे क्या मिलता है, एक टेबल लैम्प मिलता है जिसकी वैल्यू क्या थी, 10 रुपीज़ थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड ए गुड डील ऑफ कैश। अब वो जो लड़का है 4 बार अपनी किस्मत को आजमाने के बाद एक अच्छी प्राइस पाने के बाद खुशी खुशी चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उन सारी चीज़ों को बेचने के बाद एक अच्छा खासा कैश, अच्छा खासा अमाउंट उसके हाथ में आ चुका था, वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। तो यहीं पर हम इस स्टोरी को टर्मिनेट करते हैं। विल सी टुमारो।